एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और फिर एक ऐसा मूवमेंट जो कुछ ही टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्सप्लोड कर गया। नाम कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी, जो भी आप कह लो। पर सवाल ये नहीं है कि सीजेपी इतनी वायरल कैसे हुई। सवाल ये है कि अभिजीत दीपके ने यूथ की आवाज को एक प्लेटफॉर्म दिया या यूथ की फ्रस्ट्रेशन को एक परफेक्टली डिजाइन पॉलिटिकल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। आइए इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि अभिजीत दीपके है कौन, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अभिजीत दीपके ने सबसे पहले जर्नलिज्म पढ़ा, फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई करी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की डिजिटल टीम के साथ काम भी किया। इसका मतलब सोशल मीडिया कैंपेनिंग, मीम और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इनके लिए नया गेम नहीं था। अब इससे एक बात तो क्लियर है, आम आदमी पार्टी के साथ उनका पास्ट एसोसिएशन रह चुका है। तो इसका मतलब सीजेपी आम आदमी पार्टी की सीक्रेट बी टीम है। ये कहना पूरी तरीके से सच नहीं है क्योंकि इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन ये पास्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है सीजेपी की बैकग्राउंड को जानने के लिए। फिर आता है वो मोमेंट, सुप्रीम कोर्ट का यूथ को लेकर एक ऐसा कंट्रोवर्शियल रिमार्क और फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ एक वर्ड वायरल हो जाता है, वो था कॉकरोच। दीपके ने इस इंसल्ट को डिफेंड करने के बजाय इसे अपना आइडेंटिटी बना लिया। तुम हमें कॉकरोच कहते हो, हम कॉकरोच ही सही। फिर इससे एक फॉर्मूला की शुरुआत होती है, इंसल्ट से मीम से आइडेंटिटी से एक कम्युनिटी और कम्युनिटी से एक पॉलिटिकल मूवमेंट। अगर हम इसे कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी स्मार्ट मूव था, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना सिर्फ वायरल होने का नाम नहीं है, वायरल होना तो इजी पार्ट है। वायरल ऑडियंस से पॉलिटिकल सपोर्ट क्रिएट करना, ये सबसे बड़ी बात है। सीजेपी ने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच को फॉलो नहीं किया। नो बोरिंग स्पीचेस, नो कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी, इंस्टेड सरकाज़म, मीम्स, ट्रोलिंग और जेंजी लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पॉलिटिक्स को इंस्टाग्राम फ्रेंडली बना दिया। अब एक सवाल ये आता है, क्या सीजेपी ने यूथ की फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट किया? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन पहले से एग्जिस्ट करता था बिकॉज ऑफ पेपर लीक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट। पर सीजेपी ने एक काम जरूर किया, इस फ्रस्ट्रेशन को एक आइडेंटिटी दे दी, एक नाम, एक सिंबल और एक कम्युनिटी। बोले तो फ्रस्ट्रेशन को एक हथियार बना लिया। रियल पॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन सोशल मीडिया को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद ही नहीं है। सोशल मीडिया को चाहिए एक वायरल मीम, एक रील, एक हैशटैग। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, एजुकेशन, स्किल। पर सोशल मीडिया को क्या दिखाना है एक रील में? सिस्टम खराब है। प्रॉब्लम ये है कि जब पॉलिटिक्स मीम बन जाती है तो बातों की बारीकियां भी खत्म होने लगती हैं। अब सोशल मीडिया पे सीजेपी और अभिजीत दीपके के खिलाफ काफ़ी सारे एलिगेशन सर्कुलेट होने लगते हैं, जैसे कि ये लोग एंटी नेशनल है, एंटी आर्मी है और एंटी ब्राह्मण्स है। अभिजीत दीपके ने तो उमर खालिद को ओपन सपोर्ट दिखाया था कि उन्हें ट्रायल मिलना चाहिए। आप ये रील देख सकते हो। इससे तो आपको खुद मालूम पड़ गया होगा कि एंटी नेशनल है या फिर नहीं, ये आपका ओपिनियन है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मई 2026 में सीजेपी का एक्स अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने मिसलीडिंग कंटेंट और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न रेज किया था। दीपके ने इस एक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी का एक्स अकाउंट अनबैन करने का परमिशन दिया। तो इस बात से सिंपली इस कंक्लूजन पे निकलना कि सीजेपी एंटी नेशनल है या फिर गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है, ये दोनों इनकम्प्लीट है। सोशल मीडिया पे सीजेपी ग्रोथ काफ़ी इंसेन हुई, काफ़ी सारे मिलियन फॉलोअर्स। पर फॉलोअर्स का मतलब ट्रुथ सर्टिफिकेट देना नहीं होता है। 100 फॉलोअर्स वाला बंदा सच बोल सकता है और जबकि 10 मिलियन फॉलोअर्स वाला बंदा झूठ बोल सकता है। फॉलोअर्स का मतलब है सिर्फ अटेंशन, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं। दीपके को एक चीज़ तो डेफिनेटली समझ में आती है, अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड, डिजिटल कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस और अब तो जेंजी की एक स्पेसिफिक कम्युनिटी भी उनके पास है। तो अगर दीपके गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी का डिमांड करते हैं तो उनसे भी तो क्वेश्चंस होने चाहिए। सीजेपी का फंडिंग मॉडल कितना ट्रांसपेरेंट है, इंटरनल क्रिटिसिज्म अलाउड है या फिर नहीं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटेबल बनाना है। अब एक सवाल ये भी आता है, क्या दीपके ने यूथ को ब्रेन वॉश किया? ऑनेस्टली इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है क्योंकि पहले से ही यूथ फ्रस्ट्रेटेड थी। दीपके को बस ये मालूम था कि उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है और दीपके ने वही किया, कम्युनिकेट किया और उससे अपनी एक कम्युनिटी बनाई जो कि है अब सीजेपी। इन सब से हमें क्या मालूम होता है, ना तुम दीपके को हीरो मानो, ना तुम भाई उसे विलन बनाओ। अगर आम आदमी पार्टी गलत कर रही है तो उनसे क्वेश्चन करो, अगर बीजेपी गलत कर रही है बीजेपी से क्वेश्चन करो, और अगर कांग्रेस गलत कर रही है तो कांग्रेस से भी क्वेश्चन करो, और अगर सीजेपी भी भाई गलत करे कुछ तो सीजेपी से भी क्वेश्चन करना। डेमोक्रेसी में हमें एक पार्टी को हटाकर दूसरी पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए फ्री नहीं हुए हैं।
हम फ्री हुए हैं क्वेश्चंस करने के लिए, ये हमारा राइट है और हमें सबसे क्वेश्चंस करना चाहिए। जो गलत है उसे क्वेश्चन करो,